नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। राजनीति में व्यक्तिगत संपर्कों की बड़ी अहमियत होती है और इसे सच कर दिखाया है लालकुआ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने। आज वो विधायक बन गए हैं और उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता हरीश रावत को लालकुआ में पटकनी दे दी। आज देवभूमि डायलॉग में खुद मोहन सिंह बिष्ट लालकुआ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि डायलॉग में। पहले तो बहुत बहुत बधाई। सबने इस बात को बहुत आश्चर्य से लिया है कि आपने ये उलटफेर कैसे किया। देखिए, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अपार समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से विजयी बनाया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विशाल नेटवर्क और मेरा इस क्षेत्र में लंबे समय से संघर्ष हमारी जीत का यहाँ पर आधार बना है। इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा प्रत्येक घर में संपर्क होना और मेरा स्थानीय व्यक्ति होना और सामने वाले प्रतिद्वंदी का बाहरी व्यक्ति होना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। मुझे युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं का जो समर्थन मिला वो भी मेरी जीत का आधार बना है। भविष्य के लिए मैं इस विधानसभा क्षेत्र को उत्तराखंड की आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में बेरोजगारी से लेकर और बिंदु खत्ता राजस्व गांव तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, मैं उन सबको हल करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास करूंगा। बेची, कभी आपने सोचा था कि बीजेपी से आपको निष्कासित कर दिया था, दोबारा बीजेपी में एंट्री होगी और इतनी बड़ी जीत के आप दावेदार बनेंगे, इतनी बड़ी जीत आप दर्ज करेंगे? जी, सोचने में क्या जाता है। सोचा भी था और हमें लगता भी था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं लंबे समय तक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा था, मैंने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया था, तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा था कि पार्टी नेतृत्व मेरे पर विश्वास करेगा और मुझ पर भरोसा किया और मैं उस भरोसे पर खरा उतरा। क्योंकि आपके सामने हरीश रावत थे और जाहिर है वो बीजेपी के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और उनके पास रिसोर्सेस भी ज्यादा और उनके पास नेटवर्क भी ज्यादा वहां पर लोगों का। तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था जब अचानक लालकुआ में हरीश रावत आ गए, तब आपने क्या सोचा? जब अचानक वो यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि हमारा मुकाबला आसान हो गया है, क्योंकि आज वोटिंग का ट्रेंड बदल चुका है। अब व्यक्ति चेहरा देखकर नहीं, व्यक्ति जो है संपर्क देखकर, वो उसकी पहुंच में कैंडिडेट है या नहीं है, वो उसको पर्सनली जानता है या नहीं जानता है, भविष्य में उसे कहां अप्रोच करेगा, इन सब चीजों को सोचकर वोट करता है। तो निश्चित रूप से जैसे ही उनके यहाँ पर घोषणा हुई तो हमने पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम कम से कम 15,000 वोटों से सीट को जीतेंगे और वही हुआ, हम 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते। क्योंकि आपकी और हरीश रावत की एकदम सीधी फाइट थी, यानी ये बाइपोलर मुकाबला था एक तरह से। तो ये शुरुआत से ही आप ये मान चुके थे कि आपके लिए ये लड़ाई बहुत आसान है? जी हाँ, मुझे पहले दिन से ये लग रहा था, क्योंकि मुझे भरोसा था, मुझे अपने काम पे भरोसा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए थे उन पर भरोसा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा कार्यकर्ता है उस पर भरोसा था। गांव गांव घर घर पार्टी का नेटवर्क है, इसके अलावा मेरा भी संपर्क था। तो मुझे लगता था कि कोई स्थानीय व्यक्ति अगर होगा तो मेरी तरह से जो है, जो कांटेक्ट है उन पर उनको वोट मिलेगा। जैसे ही उनको टिकट मिला तो हमें लगा कि हमारी लड़ाई आसान है और वो हुआ भी। बेजी, एक दिक्कत और आई क्योंकि लालकुआ से कई कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे और उसके बाद वो कम से कम आपके चुनाव में ज्यादातर लोग नदारद दिखे। तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आपके चुनाव में? कम से कम नतीजे तो ये बता रहे हैं। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ हुआ होगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उस सबको ठीक कर लिया था और सभी कार्यकर्ता हमारे साथ थे। आपके लिए सबसे बड़ी जीत का मुद्दा क्या रहा? आपने कहा हरीश रावत का बाहरी होना आपकी लड़ाई को और आसान बना गया, लेकिन आपको क्या लगता, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने सीधे तौर पर आपके पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए घर से बाहर निकाला? कट गया मेरे ख्याल में। मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है?
अभी कट गई थी, अभी ब्रेक हो गई थी, अब आ रही है जी। अब आ रही है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है, मोदी फैक्टर काम किया है बीजेपी के लिए, आपका अपना अनुभव क्या है? आप तो जमीन पे थे। जी हाँ, मेरा भी यही मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो कार्य किए गए वो भी एक बहुत बड़ा आधार बने। इसके अलावा मेरा लोगों से पर्सनल टच, उससे उनसे पर्सनल मेरा कांटेक्ट, वो भी काम आया। विगत 20 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में लोगों के घर घर जाकर उनसे जो है उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करता रहा। लोगों को लगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए लड़ेगा, कल को अगर हमारे साथ कोई बात होती तो हमारे साथ खड़ा रहेगा, और इन सब चीजों को लोगों ने। चलिए मोहन बिज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। तो देवभूमि डायलॉग आपको यह बताना चाहता था कि एक ऐसा शख्स जिसने हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता को पटकनी दे दी, और वो भी 17,500 से अधिक वोटों से। उत्तराखंड के ज्यादातर लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो शख्स मोहन सिंह बिष्ट कौन है। तो आप देवभूमि डायलॉग में उनके साथ जो हमने साक्षात्कार किया है उनको आप जरूर सुने। आगे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। CIMSR College of Nursing and Paramedical Sciences, Uttarakhand's leading educational institution that create best talent for the country from the last 21 years. Lush green, largest growing campus and world-class infrastructure, well-equipped labs and qualified faculty with the years of rich industry experience. CIMSR is trusted name in the field of nursing and paramedical sciences. We offer undergraduate, postgraduate professional courses. So if you are interested in becoming a highly paramedical and nursing professional, join CIMSR.